morning. Good morning. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। हिंदी में आज हम पाठ 13 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द, इंडेक्लाइनेबल वर्ड्स। बच्चों, आप जानते हैं कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बूढ़ा धीरे चलता है, बूढ़े धीरे चलते हैं। इस वाक्य में वचन परिवर्तन हुआ, परंतु धीरे शब्द में लिंग के परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़का तेज भागता है, लड़के तेज भागते हैं। इन वाक्य में वचन परिवर्तन हुआ, परंतु तेज शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में से हमें पता चलता है कि इनमें तेज और धीरे शब्द अविकारी शब्द हैं। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण एडवर्ब, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे विशाल तेज चलता है, क्रिया क्या है? चलना, लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज शब्द। वह अधिक बोलता है, क्रिया है बोलना और बोलने की विशेषता है अधिक। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, चलना आपकी क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे। वह जोर से हंसता है, हंसना आपकी क्रिया है और क्रिया विशेषण है जोर से। ठीक है। वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, पढ़ना है उसका क्रिया और ध्यानपूर्वक है उसका विशेषण। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे, अतः ये क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में हम एडवर्ब भी कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर, शब्द के जिस रूप से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वह सुखपूर्वक जीवन बिता रहा है, हमें अपना पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वह शीघ्र चला गया। सुख, इन वाक्यों में सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक और शीघ्र शब्द क्रिया की रीति या ढंग का बोध करा रहे हैं। मतलब क्रिया तो चल रही है, आपकी क्रिया क्या है? चलना, पढ़ना, जीवन बिताना, लेकिन वो कैसा जीवन? सुखपूर्वक। तो सुखपूर्वक क्या है आपका? क्रिया विशेषण। पढ़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता उसकी रीति बता रही है ध्यानपूर्वक। चलना क्रिया है और शीघ्र उसकी रीति है, इसलिए ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस क्रिया विशेषण के साथ कार्य के होने का समय स्पष्ट। काल से समझ लाइए, काल 3 तरीके के होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह काल से आप समझ लाइए, काल समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आज वर्षा होगी, वर्षा होना क्रिया है, आज उसका क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक। वह हर समय पढ़ता है, तो हर समय क्या हो गया आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण। पूजा रात भर जागती है, तो जागना उसका क्रिया है और रात भर उसका क्रिया विशेषण है। ये एक समय बता रहा है। अतः इन वाक्यों में आज, हर समय और रात भर शब्द क्रिया के होने के समय को स्पष्ट करते हैं। क्रिया जो चल रही है किंतु उसका समय क्या है उसको स्पष्ट करते हैं, उसे क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी,
जिन शब्दों में क्रिया के परिमाण अर्थात क्रिया की अधिकता या न्यूनता का पता चलता है तो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे बूढ़ा कम खाता है, खाना क्रिया है, कम जो है क्रिया विशेषण है, और क्या बता रही है उसका परिमाण। उतना ही लो जितना चाहिए, उतना लेना जितना लेना, ठीक है। ये दोनों क्या है, परिमाण बता रहे। रात को थोड़ा खाना खाओ, थोड़ा क्या है, परिमाण है। कम उतना जितना और थोड़ा शब्द क्रिया का परिमाण, क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, वह क्रिया विशेषण शब्द जिसे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशाल अंदर खेल रहा है, खेलना क्रिया है, कहाँ खेल रहा है, अंदर, स्थान बता दिया तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बंदर ऊपर डाल पर बैठा है, बैठना आपकी क्रिया है, ऊपर उसने स्थान बता दिया गया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मेरे निकट आओ, निकट स्थान है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाहर वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। इन वाक्यों में अंदर, ऊपर, निकट और बाहर शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे। ध्यान देने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें। नंबर 1, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक कहते हैं, स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक कहते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक कहते हैं, और रीति का बोध कराते हैं तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। ये प्रश्न उत्तर है। पहले ये एक्सरसाइज देख लीजिए। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान के होने का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराएं उन्हें कालवाचक कहा जाता है। ठीक है। ये निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। वह मधुर गाता है तो मधुर, वह तेज भागता है, वो साथ में क्रिया लिख दी गई है, मेन तो यही है, हम क्रॉस करते जा रहे हैं। लगातार वर्षा हो रही, लगातार। कल हम घूमने जाएंगे, कल। और वह दिन भर सोता है, दिन भर। बूढ़ा अधिक बोलता है, अधिक। ये सब वाक्य प्रयोग है, मैंने कर दिया। आप लोग इसको देख के अपनी बुक में उतार लीजिएगा। ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप 4th में आ रहे हैं, अपने आप से सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए। और ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जिसे आपको कॉपी में करना है। समाप्त होता है। सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।